हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कड़ी के बारे में हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो अगले देखते हैं कि अगले प्रकार के क्वेश्चन के कैसे पढ़ते। जैसा कि मैं आपको वीडियो के अंत में बता गया था कि इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न को? जैसे कि मान लीजिए कि कड़ी में तीन, कड़ी में तीन, कड़ी में तीन, कड़ी में तीन, डट 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 अनंत तक। आप देख रहे हैं कि प्रश्न में अंतर क्या है। इसके पहले जो वीडियो में हम लोग सवाल अभी पढ़े हैं तो उसमें क्या था, या तो यहाँ पर प्लस था या तो यहाँ पर माइनस था, ऐसा क्वेश्चन था, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। मगर इस प्रश्न में अंतर क्या है कि आपको सभी जगह क्या है, इंटू करके दिया है, कि सवाल को इंटू करके दिया है कि आप इसको हल करिए कि इसका आंसर कितना होगा। कि तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि इस सवाल को हम कॉन्सेप्ट से कैसे लगा सकते हैं, इसका लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका क्या है। फिर इसी वीडियो में ट्रिक्स भी पढ़ते हैं। तो आगे वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसको भी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को पहले हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसके बराबर क्या मान लेते हैं, वाई मान लेंगे। तो ये भी वही प्रकार का सवाल बन गया कि अगर वाई मान लिया तो अगर एक पद हम हटा दें तो फिर तो ये अनंत तक बन जाएगा। कहाँ मालूम चल रहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है। जहाँ से भी हटाए वहाँ से ही शुरू लग रहा है और अंत भैया पता ही नहीं कौन है, कहाँ तक है, कैसा है। तो फिर वही हम काम क्या करेंगे कि एक तो मान लो पहला 3 है, अब इस पूरे के बराबर क्या मान लेंगे, जो हमारा फलन है मान लिए वाई। फिर वही चीज़ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, कड़ी सीधे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y। तो आई से वाई एक कट जाएगा, आपको पता है। तो आई बराबर कितना आ गया 3। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की अगर कोई चीज़ कड़ी में सवाल है जिसमें सभी जगह इंटू है, इंटू मतलब गुणा है, तो उसका आंसर वही होता है जो कड़ी में है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कैसे आ रहा है। तो कितना ईजी है। कोई भी चीज़ अगर लगातार कड़ी में रहे और उसके बीच में कोई चिन्ह इंटू में रहे, प्लस और माइनस पे हम पढ़ चुके हैं, तो अगर इंटू रहेगा तो हम कैसे हल कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि कैसे नियम क्या है हल करने का। यहाँ पर वाई कहे आ रहा है क्योंकि इसके बराबर हम वाई माने हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ मानेंगे वहाँ पर वही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज़ भी अनंत बार रहे तो उसमें से एक कम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक मान लीजिए कम करें तो फिर उसी बराबर फलन हो जाएगा, तो उसने बराबर वहाँ हम रख सकते हैं। तो फिर दोनों पक्ष को वर्ग कर दिए, कट गया, हो गया। चलिए एक आध सवाल हम और देख लेते हैं कि सवाल को कैसे लगाएंगे। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? चलिए एक सवाल मान लीजिए हम और ले रहे हैं। तो सवाल क्या है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, डट 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 अनंत। तो सिंपल सा फंडा है, आपको पता है, बता दिए कि इसके बराबर मान लो कुछ मान लीजिए ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो ए इक्वल टू कड़ी में 5, अब फिर सवाल ये बराबर तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक। कड़ी मान लीजिए काफ़ी बड़ा बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, एक इस बगल है, एक स्क्वायर इस बगल है, तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5। यही हमारा क्या है। तब काफ़ी इजी सवाल है, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार 7, 8, 9, 10 कुछ भी रहे, आप सवाल को आसानी से एकदम सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अगर अब मान लीजिए आपको कोई भी किसी प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न दे, कि डायरेक्ट मान लीजिए आपको दे दिया, मान लीजिए कुछ भी कोई लिख दिया कि कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7, डट 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 अनंत तक। तो आपको पता है कि इसका सीधे आंसर कितना होगा 7। हम लगाना देख लिए हैं कि कैसे लगता है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम लगाने का तरीका जान गए। क्योंकि इसके पहले ये बनता कैसे है, आपको अगर इसको कहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये सवाल कैसे होते हैं, यन, कड़ी में यन, कड़ी में यन, कड़ी में यन, डट 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 अनंत तक। तो समझ रहे हैं, चाहे जैसा रहे, आपको बस समझ में आना चाहिए। यही आंसर क्या हो जाता है, सीधे यन। तो तरीका तो वही है कि मैंने आपको ये बताया कि ये सवाल लगते कैसे हैं, वाई मानेंगे क्या क्या कैसे बताया। तो फंडा वही है कि सवाल कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7, आंसर 7। तो ये कड़ी में यन, कड़ी में यन, कड़ी में यन, तो भैया कड़ी में आंसर यन। तो आप समझ रहे हैं कि सवाल को लगाने का तरीका आपको बताया जा रहा है कि सवाल लग कैसे रहा है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा। अगर मान लीजिए, ठीक, तो आपको तरीका मालूम चल गया, इस प्रकार के कड़ी में सवाल अगर इंटू में रहेगा तो कैसे लगेगा, ट्रिक भी मालूम चल गया। अब
थोड़ा हम लोग बात करते हैं। अगर मान लीजिए सवाल ऐसे रहे, सवाल अगर मान लीजिए आपको ऐसे करके रहे कि कड़ी में 2 इंटू ही रहे, कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2। चलिए मान लीजिए मैं इस सवाल को यहाँ पर रोक दूँ। अब मैं इसके पहले मैं क्या किया था, अनंत तक। ठीक, मान लीजिए ऐसा सवाल मैंने कर लिया कि इसका आंसर कितना आएगा, 2। कड़ी में कोई चीज़ अगर इंटू करके रहे तो इन्फिनाइट तक, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। हमने पढ़ा अभी। अगर यही सवाल अगर मान लीजिए ऐसा रहे, कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2, और मान लीजिए हो गया कड़ी में 2। अब मैंने यहाँ पर रोक दिया, कड़ी नहीं लगाया, मतलब डॉट 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 इन्फिनाइट नहीं लगाया, मैं यहीं पे रोक दिया है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे? तो इस प्रकार के सवाल को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से और कैसे हल किया जाएगा, कि जिसमें डॉट डॉट इंटू तक अनंत तक रहे तो उसको तो हल करिए, और जिस सवाल में कोई अंक इंटू में तो रहे परंतु इन्फिनाइट न रहे तो सवाल को हम लोग किस प्रकार से और कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।